अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स को हाँ इस तरह से पढ़ना है कि हमारे जो प्रूफ के यूक्यूज़ होंगे उसको हम किस तरह कवर करेंगे। तो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक हो गया। और ये स्प्रेड करता है बाय द एरोसोल्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, जो कि 11 से 20 दिन का है। इसमें होता क्या? सबसे पहले बनेंगी वेजिकल्स, वेजिकुलर इरप्शन होगी। और वो किस तरह होगी कि सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कि ट्रंक्स पे ज़्यादा होगी और जो लिम्स हैं उस पर कम कम होगी। अब जब ये वेजिकल्स इस तरह से बनती हैं कि हर 2 से 4 दिन के बाद ना एक नया ग्रुप बन जाएगा वेजिकल्स का, पहली ख़त्म होंगी दूसरी बन जाएंगी। अब जिस तरह से न्यू वेजिकल्स बनेंगी तो उस तरह से फीवर भी एकदम से स्पाइक आएगी उसकी। ठीक है। अब वेजिकल्स किस तरह से प्रोग्रेस करेंगी कि वेजिकल बनी है, ठीक है, उसके बाद वो बन जाएंगी पस्ट्यूल्स में। ठीक है। पस्ट्यूल्स बनने के बाद वो वेजिकल उसकी क्रस्टिंग हो जाएगी। अब ये जो साइकिल है पूरा, एक वेजिकल का बनना, उसके फिर पस्ट्यूल का बनना, फिर आखिर में उसकी क्रस्टिंग हो जाना और ग्रुप्स ऑफ वेजिकल्स का बार बार बनना, जिसके साथ फीवर की स्पाइक आएगी। ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है चिकन पॉक्स का। इसके साथ शदीद इचिंग होती है, जिससे फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है स्किन का। तो ये इसके पूरे क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, जो कि हमारे यूके में पूछे जाते हैं। तो इसकी कुल 5 से 6 कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसको हम याद इस तरह से करेंगे कि फ्रॉम हेड टू टो। हेड से टो किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो सेरिबेलर एटेक्सिया है और इनकेफ्लाइटिस। ठीक है। अब लंग्स में आएंगे तो निमोनाइटिस, लीवर में हेपेटाइटिस। और प्रेगनेंसी में क्या करेगा? अब आगे इसमें ये था कि अगर मैटरनल इन्फेक्शन हो जाए इसका, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसके अंदर आई, सीएनएस और लिम्स का जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर डिलीवरी के 5 दिन के अंदर अंदर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम कहते हैं नियोनेटल वेरिसेला, जिससे विसरल इन्वॉल्वमेंट होगी और हेमरेज हो जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से करवानी है? 4 तरह की करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लिनिकल। हम क्लिनिकल इसको डायग्नोज कर लेते होते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से इसके जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, या फिर पीसीआर करते हैं कि जिससे इसका डीएनए डिटेक्ट कर लेते हैं। और सीरोलॉजी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसको है या नहीं। अब जो मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट है ना, वो कुछ इस तरह से करनी है। हमारे पास एक होगा कि जो मतलब कि एक वो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मतलब कि जो बिल्कुल ठीक ठाक है, किस तरह से हमें इसको ट्रीट करना है। सबसे पहले तो उसको करना है हमें आइसोलेट। ठीक। उसको हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन देनी है। फीवर होता है तो एंटीपायरेटिक, उसको साथ में इचिंग थी तो एंटी हिस्टामिन, और साथ में एक लोशन होता है उसे हम कहते हैं कैलामीन लोशन। ये ट्रीटमेंट है ऐसे, मतलब कि जो फिब्राइल इलनेस होगी उसके लिए। लेकिन अब हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस किस में हो सकती हैं? ऐसा ग्रुप कि जो कि हमारे पास या तो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ आ जाती हैं। ठीक है। और ऐसे केसेस जो कि कॉम्प्लिकेशंस में चले गए हैं, मतलब कि जिसके अंदर इनका फ्लाइटिस वगैरह हो गया, तो उसके अंदर हमें यूज़ करनी है एंटीवायरल ड्रग। अब एंटीवायरल ड्रग कौन सी होती है? एसाइक्लोवीर यूज़ की जाती है। ठीक। अब इसके अलावा ये तो हो गया। अब वो लोग जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए थे ऐसे पेशेंट्स के, तो उनके लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ह्यूमन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो हम देते होते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर हमें दे देनी है इसको। बाकी एक लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन भी है इसकी, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन, जो कि अनकॉमन है। और जो बच्चे होते हैं उनको हम 1 साल के बाद देते होते हैं पहली डोज़, और जो सेकंड डोज़ होती है हम हाफ
4 to 6 ईयर्स के बाद देते होते हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा वैरिसेला, जो ये चिकन पॉक्स है। अब इसका यूक्यू देख लेते हैं। यूक्यू इसका इस तरह से आया हुआ है कि एक 25 साल मेल आया है, 25 year old मेल with 1 week history of fever, malaise, maculopapular pruritic rash on face, scalp, extremities, and trunk. Later on, the rash changed to vesiculopapular eruption with eventually crusted। ठीक है, मतलब हमें समझ आ गई है कि इसको चिकन पॉक्स है। अब सारी लैब इसकी नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। डायग्नोसिस पूछा गया तो ये चिकन पॉक्स है। एटियोलॉजिकल एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक। कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताई थी आपको कि इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, सेरिबेलर एटेक्सिया है, निमोनाइटिस है, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, और ट्रीटमेंट बता दिया मैंने। तो ये हमारा टॉपिक हो गया।